वालेकुम जी। जी, फॉक्स लॉजिका में खुशामदीद। आज हमारे साथ एक ट्रेडर हैं, उनकी एक जर्नी जो है वो शेयर करेंगे कि कैसे वो इधर आए। और हमारा सिस्टम तो अभी अभी उन्होंने नहीं इतना यूज़ किया या नए नए अभी, लेकिन एक पुराने मेरे वीवर है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो उनसे सुनते हैं कि उनकी कैसे स्टार्ट हुई सारी। जी सर। जी सलमान सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सलमान जफर। तो मैं जवाद साहब को तो जानता हूँ जब बहुत अरसा पहले से ना, जब से उन्होंने स्टार्ट की थी यूट्यूब पेंट वगैरह और बहुत सी चीजें वो बनाते थे। तो तब से मैं उन्हें देख रहा था। फिर स्टॉक मार्केट में है तो मैं फॉलो कर रहा था, लेकिन मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एज सच अभी स्टार्ट किया है। 22 तारीख को मैंने पहली ट्रेड लिया है। और मेरी ये इस तरीके से है मेरी हिस्ट्री कि मेरे दोस्त हैं बचपन के, कामरान नाम है, सैयद कामरान। वो अमेरिका में होते हैं। तो वो पीएचडी की हुए हैं कंप्यूटर साइंस में। तो उन्हें कोई इंटरेस्ट हुआ पीएचडी के दौरान ना, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे, तो उन्हें इंटरेस्ट हुआ ये स्टॉक मार्केट का, अमेरिकन स्टॉक मार्केट ना। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया। तो उन्होंने आए इधर तो मेरे साथ शेयर किया। तो फिर मैंने उधर उनके साथ इन्वेस्ट किया। उनका सिस्टम उनका ये था कि बीटीएसटी, कि बाय टुडे और सेल टुमारो। यानी कि हम मार्केट बंद होने से, अमेरिकन स्टॉक मार्केट बंद होने से 5 मिनट पहले स्टॉक्स खरीदते थे। और हम्म। साथ ही यानी कि बेच के अगले 5 खरीद लेते थे। जो उनके सिस्टम में आते थे वो मुझे भेज देते थे। और इसी तरीके से वो चलता था। यानी कि तो बीच में उनका सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था, उन्होंने बैक टेस्ट किया होता काफी अरसे से। और लेकिन वो हुआ कि कोरोना आ गया, और उससे फिर वो सिस्टम ऐसा वो चला नहीं उस दौरान। जब मैंने इन्वेस्ट किया तो उसमें मेरा लॉस हो गया। फिर फर्दर लेकिन उसका जो हुआ नुकसान तो हुआ मेरा। लेकिन उससे जो मैंने सीखा ना, वो ये था कि अगर आप सिस्टमेटिक करते हैं ना, और उनका जो सिस्टम था वो डेटा पे था, सारा जो हम्म। रिसर्च थी उनकी ना। सही। तो उसमें मुझे नुकसान हुआ, लेकिन मैं कोई टेंशन नहीं हुई। बिल्कुल कोई लॉस पे होता रहा, नुकसान होता रहा। वॉश आउट, और असल जो वॉश आउट हुआ ना, वो रशियन स्टॉक्स जो थे ना, वो लिए थे ऑयल स्टॉक्स। हम्म। और जब वो जंग हुई है ना, तो उन कंपनीज बैन हो गई। अभी हम्म। स्टॉक्स तो पड़े हुए हैं अकाउंट में, लेकिन वो उनकी वर्थ नहीं है, क्योंकि वो कंपनीज ही अमेरिका ने बंद की हुई है। यानी कि हम्म। वो एक लहदा इशू। उसके बाद फिर मैंने क्रिप्टो में ट्रेडिंग की, और फॉरेक्स में। सही। फॉरेक्स में मैंने वो की फंडेड फर्म, उस हम्म। पर ट्रेड की। हम्म। वो भी मैंने पास की है। वो मेरे सही। पास सर्टिफिकेट्स भी हैं उसके, जो मैंने वो किए हुए हैं। सही। अच्छा, उसके अलावा जो नहीं, क्रिप्टो में है, क्रिप्टो में मेरा आपने कहीं से बकायदा टेक्निकल सीखा भी है, या बस वैसे ही जो दोस्त हैं उनके साथ लग के शुरू हो गए? नहीं। अच्छा वो, अच्छा हाँ, ये अच्छा सो क्वेश्चन है आपका। जो वो तो दोस्त की थी ना रिसर्च, उससे ही मैं एंटर हो गया। हम्म। वो मेरे लॉस हो गया, खत्म हो गया अकाउंट। फिर मैंने जो क्रिप्टो में की या फॉरेक्स में की ना, फिर मैंने खुद यानी कि यूट्यूब से सीखा। हम्म। और यानी कि कोई पेड कोर्स मैंने नहीं लिया। हम्म। लेकिन यूट्यूब से सीख के जो मुझे समझ है, मुख्तलिफ जो है सिस्टम, वो उस पर अप्लाई किया। और ये सारे सिस्टम करने से मुझे जो सबसे जो चीज, तकरीबन मुझे 6-7 साल तो हो गए हैं इस हम्म। पूरे सिस्टम में ना। और सही। फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को मैं ऐसा ही देख नहीं रहा था। हम्म। लेकिन जवाब साहब का जब हुआ कि ये स्टॉक मार्केट में, जब उन्होंने बताया कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये अच्छे जा रही है, तो फिर चैनल बनाना शुरू किया। मैं सारे चैनल फॉलो किए इनके। फजल साहब की भी सुन, लेकिन उनकी मैंने नहीं ज्वाइनिंग की उनका ग्रुप। और हम्म। फैजान साहब का भी पता चला इंट्राडे। लेकिन वकार साहब का मैंने ज्वाइन किया अभी, फिर अभी रिसेंटली। तो जो मैंने सीखा वो सारा मैंने अपना सिस्टम के तहत ना, मैंने वकार साहब का इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैंने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अभी रिसेंटली अकाउंट बनाया है। हम्म। और 22 तारीख को मैंने पहली ट्रेड ली थी। अच्छा। अच्छा। तो क्या ट्रेड ली? वो वकार साहब का मैंने इसीलिए कि एक तो कम्युनिटी मुझे मिलेगी, लोग हम्म। होंगे जो ट्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, उनसे गपशप होगी। क्योंकि ट्रेड तो मैंने अपने सिस्टम जो में ही करना है। कि हम्म। अगर मिसाल के तौर पे वकार साहब का कोई आया है, सिग्नल आया है, तो हम्म। मैंने ट्रेड नहीं ली। मैंने सही। हाँ लास्ट जो है, जो लास्ट ट्रेडिंग डेट था सैटरडे, हम्म। सॉरी फ्राइडे को, जो फ्राइडे। सैटरडे
फ्राइडे, उसमें मैंने जो ना FCCL का कहा इंट्राडे ट्रेड, उसमें मैंने एक थोड़े से स्टॉक में लेके देखता हूँ, तो वो उस दिन नहीं चला, लेकिन अभी है सो स्टॉक में, देखते हैं अब मंडे को इंशाल्लाह ताला। नहीं कोई लेकिन लोग बहुत वो सारे जीपीटी वगैरह से या कहीं से एआई से हेल्प ले रहे हैं, तो आपने भी कोई हेल्प ली वहां से? अच्छा हाँ, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से मैंने ना मैं चाह रहा था कि मैं असल जो हाँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो अकाउंट बनाना था ना, आपने जिक्र किया कि CSF जो आ रहा है फ्यूचर का फ्यूचर जो है, ट्रेड जो है जी। तो वो मुझे मैं का अच्छा लगा कि हम्म। हाँ जी, वो जो फ्यूचर ट्रेडिंग में है, तो मैंने कहा वो मैं बनाता हूँ ना, ताकि उसमें ट्रेडिंग करूंगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से क्रिप्टो पे कर रहा हूँ या फॉरेक्स पे कर रहा हूँ, इसी तरीके से पाकिस्तान, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसे वो स्टॉक्स जो कि वॉलेटाइल हों और हम्म। वॉल्यूम जिनका अच्छा हो, हम्म। ताकि मैं ले लूँ फौरन और बेच भी सकूँ हम्म। जल्द ना, जिस तरह उसमें होता है फॉरेक्स में, तो सही है। ये प्रॉब्लम नहीं होती ना, क्रिप्टो में यानी कि वॉल्यूम की या वॉलेटिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। जी जी। तो इस तरह के मैं चैट जीपीटी से पूछा, तो उसने मुझे 3-4 स्टॉक बताए, लकी हम्म। सीमेंट बताया, PSO बताया, OGTC बताया, हम्म। और एक मेरे का नेशनल बैंक, 4 स्टॉक बताया। तो मैं चारों को देख रहा था। हम्म। तो 22 तारीख को ना मैंने, आपको मैं बताता हूँ मेरा पहला एक्सपीरियंस, जो पहली ट्रेड थी, हम्म। 22 तारीख को मैंने देखा वो के जी 9:41 में, अभी मेरे सिस्टम, अच्छा मेरे साथ एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे नहीं पता था कि ट्रेडिंग व्यू, मैं ये समझ रहा था ट्रेडिंग व्यू पे लिखा था ना 15 मिनट लेट आ रहा है, सही है। तो वो नहीं था, मुझे नहीं, मुझे पहली ट्रेड थी, मैंने कहा शायद ये डेटा डिले कर रहा है, तो हाँ मैंने ट्रेड ले ली जल्दी में ना। तो जी। एक खैर लॉट ली 500 शेयर्स की, जो लॉट होती है लकी सीमेंट्स की ना, जी जी। तो वो 9:41 पे ली, और वो इतनी तेजी से मेरे ऑपोजिट मैंने शॉर्ट किया ना, शॉर्ट सेल हम्म। किया वहां से फ्यूचर मार्केट में ना, जी, तो ये इतनी लगा तेजी हुआ से है मेरे सामने, मैंने खोला ऑपोजिट ही है, मेरा ख्याल कौन सा जुमा है? 22 तारीख को मंडे होगा, 22 दिसंबर मंडे, अच्छा। को, मंडे का। तो वो 9:41 मैंने ट्रेड लिया, और मेरी ट्रेड लेने की देर थी, क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू पे मेरा सिस्टम है, वो हम्म। ट्रेडिंग व्यू पे मैं समझ रहा था कि वो नहीं चल रहा है, वो मुझे हम्म। बाद में पता चला वो ठीक चल रहा है। मैंने अकाउंट जो खुलवाया है ब्रोकर में, उसका जो था सिस्टम, वो बल्कि स्लो था, ट्रेडिंग व्यू का ज्यादा तेज, तो वो मैंने उस पर लगाया, और मेरा बिल्कुल ही मैंने उधर से शॉर्ट सेल किया, और मेरे बस लेने की देर थी, वो मेरे ऑपोजिट गया वो, हाँ, ये देखे ना, बड़ी तेजी आपने से। आपने लिया तो ये ऊपर चला और गया वो बिल्कुल मैंने ही। मेरा ख्याल है ऊपर चला गया, बिल्कुल 9:41 में ट्रेड लिया, और मैंने हम्म। ऊपर 523 पे शायद, या उस पे जाके फिर मैंने जब देखा ना कि, मैंने कहा बंद कर दिया स्टॉक, हम्म। उसके बाद नहीं। तो उसको मैं फॉलो कर रहा था लकी को, क्योंकि मुझे अभी मार्केट का पता नहीं है कि ये हम्म। कौन सा स्टॉक है जो कि तेजी से वो हम्म। मूव करे, जिस बेशक मेरा अपोजिट चला है, ये ठीक है, इस तरह का ये चाहिए मुझे, बेशक मेरा लॉस हुआ है, फर्स्ट डे था और मेरा लॉस हो गया, हम्म। और लेकिन इसका नहीं है। असल जो चीज है ना, जो मैं इस सिस्टम को, जो इस ट्रेडिंग को, जो मैं अभी तक समझाऊं, जी। कि आपका जो होना चाहिए ना, सिस्टम ठीक होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं, मेरे काफी ज्यादा नुकसान हुआ अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, लेकिन मुझे टेंशन नहीं हुई। मैं रात, यानी कि मुझे लेट, क्योंकि टाइमिंग का फर्क है, मुझे मार्केट जब बंद होने से 5 मिनट पहले बेचने होते थे, साथ ही 5 स्टॉक्स खरीदने होते थे। तो उधर क्या कहते हैं, इधर थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम भी आ रहा है, कभी ऑर्डर मुझे फ्यूचर में, ये जो सिस्टम है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का, थोड़ा सा उधर तो ये था कि मैं डॉलर अमाउंट एंटर करता था, जितने हम्म। स्टॉक्स बनते थे वो बाय हो जाते थे, हम्म। और इधर थोड़ा सा सिस्टम, थोड़ा सा लॉट का सिस्टम है। हम्म। और जैसे अब क्रिप्टो में भी वो नहीं है, फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने जितने का करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन इधर आपने लॉट लेनी है, वो मेरे, यानी कि अभी मैं समझ रहा हूँ इस सिस्टम को ना, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को। सही है। नहीं, ये बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान से तो अमेरिकन स्टॉक में नहीं हो सकता इन्वेस्ट, तो आप फिर कोई और वे से कर रहे हैं? अच्छा हाँ, जो वो था वो मेरे दोस्त का अकाउंट था, हम्म। तो पैसे मैंने दिए थे, उसने एक अलहदा अकाउंट मेरे लिए लेके ना ठीक है, अपना, उसमें चला लिए। वो इसलिए पाकिस्तान से तो नहीं हम कर सकते, लेकिन वो था हम्म। उधर ये था कि उनका जो सिस्टम है, उस टाइम वो TD Ameritrade था वो ब्रोकर हम्म। ना,
हम्म, और थिंक और स्विम जो सॉफ्टवेयर है वो यूज कर रहे थे, वो मैंने यूज जी। किया सारा। और क्या कहते हैं, अ, उनका उनका अकाउंट था, मेरा अपना जाती नहीं था। अच्छा, इसमें वैसे आप जैसे जो लोग हैं ना, जो डाटा को, उसकी पावर को समझते हैं या डाटा को समझते हैं, देखें आप लोग, ट्रैक आपका बिल्कुल सही है, सब सही है, जी लेकिन जो चीज़ें सीखने वाली, जो समझने वाली है ना, वो ये है कि पाकिस्तानी जो मार्केट है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है अमेरिकन मार्केट के। जी जी, अच्छा, इसमें बिल्कुल। फ़ायदे भी हैं, इसमें नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये है कि फ़ायदा इसमें सबसे बड़ा तो यही है कि यहाँ पे कम स्मार्ट लोग हैं, जी बजाय जी। कि पूरी दुनिया के अमेरिकन या क्रिप्टो के, वहाँ तो बहुत स्मार्ट लोग हैं। तो यहाँ एक तो कम जी। स्मार्ट लोग हैं, आप उन्हें अगर आप समझ जाए ना थोड़ा सा उसे, तो आप हम्म इजीली उसे समझ, आप उसे, अब अजीब सा लफ्ज़ चक्कर देना हम कहते हैं, समझ, यानी हम दे सकते हैं। हम्म। जी जी जी, क्योंकि बिल्कुल। आपने जाहिर है जो इसमें कोई बुरा बनाने वाली बात भी नहीं, लोग समझते हैं कि ये कोई गलत बात कर रहा है, लेकिन यही है कि हमने दूसरे की जेब से कैसे पैसे निकालने हैं, स्टॉक मार्केट में तो यही होता है, जो जी जी, सिंपल बिल्कुल। सी कहानी है। अब आरफ हबीब ने अगर 135 अरब की ली है, या एकड़ी साथ है, तो इन्होंने स्टॉक से पैसे निकाले हैं, घर से तो ये लेके नहीं आए थे। ये हमारी बिल्कुल जेबों सही से, बात यानी है। कि हमारी जेबों से भी निकाले कोई नहीं, हम पैसे देने के लिए बैठे थे इन्हें। वो ज़्यादा हमसे स्मार्ट थे, या पुराने लोग थे, या समझ लें जो भी आप कह लें। तो बिल्कुल सही। इसमें जो ख़ास तौर पे आपने प्रोडक्ट चूज़ की है ना फ्यूचर की, जी जी। अभी सीएसएफ तो पूरा लागू नहीं हुआ है, लेकिन जो फ्यूचर आप लॉट कह रहे हैं ना, उसमें जो अभी तक मुझे समझ आई है वो ये आई है। एक तो जो भी लोग जीपीटी का सर्च कर रहे हैं ना, कि जीपीटी हमें बताए, वो बिल्कुल बकवास कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता। सबसे बड़ा मसला सही। यही, अगर लेकिन मैं अगर ये बात कहूँगा, लोग कहेंगे इतना बड़ा जीपीटी है, ये बकवास कर रहा है, इसको पता पता है कुछ नहीं। तो उनको मेरा ख्याल है कहने दे, लेकिन असल बात है ट्रेनिंग की। एआई बकवास नहीं है, उसकी ट्रेनिंग उसके पास नहीं है, क्योंकि हर कोई अगर लकी कह रहा है, मेरे कैरियर में मैंने लकी को कभी शॉर्ट नहीं किया ना लॉन्ग किया। उसकी वजह वो है कि वो वॉलेटाइल ठीक है है। ही नहीं। अब वॉलेटाइल शेयर हम्म ढूंढने के लिए थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा खुद ही, कि यार वॉलेटाइल आज के, और और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बातों में बात नहीं कर रही है कि रोज के वॉलेटाइल शेयर्स डिफरेंट है। अब उसका एक कहना कि लकी हाँ जी, है या बिल्कुल। पीएसओ है, तो वो नहीं हो ही नहीं सकता। कभी पीएसओ होता है, कभी कभी। मेरा फेवरेट शेयर तो नहीं है, लेकिन हमारे फजल हम्म साहब ही हैं, वो पीएसओ में खेलते हैं, लेकिन उसको एक खेलने का एक तरीका कार है, वो वॉलेटिलिटी पे मेरा ख्याल नहीं खेलते। उस उनकी एंगेजमेंट होगी उस शेयर के साथ, मैं उस तरह हम्म नहीं प्ले कर सकता। एक तो वो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा है। मेरी कोशिश कर, मैं स्कैल्पर हूँ, तो मुझे लगता है कि कम पैसों वाला शेयर होना चाहिए, वॉलेटाइल हाई होना चाहिए, 10-20 लाख का वॉल्यूम होना हम्म, चाहिए, इतना शेयर, यानी कि मेरा, यानी कि प्ले अराउंड इस तरह होता है। 500 वाली लॉट तो बिल्कुल। मैं नहीं ले सकता ना, वो तो अफोर्डेबल ही नहीं है। कि आपने, अगर आपने एक 7 फिगर जॉब छोड़ के अगर आप इस पे आ गए हैं स्टॉक पे, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? हम्म तो इसमें यही है कि आपने, फ्यूचर इज बेस्ट प्रोडक्ट जो इनकी है। सीएसएफ अभी लागू नहीं हुई, वो हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो फ्यूचर में वॉलेटाइल शेयर्स हैं, 2-3 होंगे रोज के। वो आपको हम्म उसके डिफरेंट मेथड्स हैं ढूंढने के, जिसमें वॉल्यूम बी वॉल आता है, वो ज़्यादा लग रहा हो, वॉल्यूम ज़्यादा है, या वो ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, या उसकी बातें ज़्यादा हो रही हैं, ये न्यूज़ आ गई है। जैसे पीआईए है, पीआईए पिछले दिनों बढ़ा रहा है, अब हम्म बिल्कुल नहीं है। तो अब पीटीसी था कल परसों, हम्म वो 2-3 दिन चलेगा, एक रैली चलेगी 2-3 दिन की, वो ठुस हो जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। लॉन्ग है या शॉर्ट, आपको यानी कि वॉलेटाइल शेयर बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। तो ये इसको आप बिल्कुल कर बिल्कुल, ये बात सकते हैं। तो बिल्कुल ये सही। है। दूसरा ये कि सुबह के टाइम मेरा नहीं ख्याल आपको ट्रेड लेनी चाहिए कभी भी। स्पेशली जो आपने टाइम बताया है ना, वो किलर टाइम है। हम्म, उसमें ठीक है। जो बेस ऑन डाटा बात कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं खुद यानी कि आहिस्ता आहिस्ता डाटा के बाद बड़ी मुश्किल से थप्पड़ खा खा के सीखा हूँ।
यानी कि नुकसान बड़ा हुआ है, और उसके क्यों के मानते नहीं थे बात, डाटा कुछ और कह रहा है, हम कुछ और कर रहे हैं। तो हम्म वो ऑलवेज जो ट्रेड, जो बेस्ट ट्रेड है ना, 10 बज के 1 मिनट यानी 10 बजे के बाद आपने देखनी है। क्योंकि जिसने टकरे हम्म मारनी है, जिसने जो करना है कर लेगा, उसके बाद फिर एक रिदम बनेगा कि अब उसने जाना है ऊपर या नीचे। हम्म तो ये यानी कि जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, डाटा सीखा है, वो मेरी तो चीज़ें यही है। जैसे आपने यहाँ पे भी देखे, आप 10 बजे के बाद वो नीचे आ गया होगा शेयर, अगर उसको आप करेंगे ना लकी को, तो जी जी। लकी आपको 10 बजे के बाद नीचे ही अ, ये तो वो आ गया। तो इस तरह कभी भी, एक तो जीपीटी पे कभी ना जाएं, खुद अपना देखें। और प्रोडक्ट हमारे काफ़ी बने हुए हैं जो फ्री है। उसमें मसलन एक हाई वॉल प्रोडक्ट है, अभी तो शायद ना चले, हाई वॉल, ठीक है, ये चले। ये पुराना डाटा पे परसों का जुमे, अब जुमे वाले दिन जो हाई वॉलेटाइल जो शेयर थे वो ये थे। यू में, यानी कि यूसफ वीविंग, इस पे मैंने ट्रेड ले ली, ये पैनी था, इसको मैंने वैसे स्किप कर दिया। जीजीएल, जीजीएल में आप बहुत शॉर्ट अच्छा खेल सकते हैं, बहुत क्लास की शॉर्ट अच्छा। इसमें लगती है। डीएफएमएल तो नीचे जा रहा है आजकल, मींस के ऑलरेडी साइनर्जी, ये सिर्फ सुबह के टाइम ऊपर गया था, इसको मैंने टारगेट पे किया हुआ था यहाँ से देख के। ये सुबह के टाइम ऊपर गया, उसके बाद ये शॉर्ट बहुत अच्छा बनता है। ऐसे ही पीटीसी, अब फॉर एग्जांपल जैसे जिसमें शॉर्ट बनती है वो निकला, डीएफएमएल निकला, साइनर्जी निकला, पीटीसी निकला, कॉसम निकला, बीओपी निकला। बस ये वॉलेटाइल इन्हीं में ही है बस। तो ये एक लेकिन प्रोडक्ट, ये वास्तु किस तरह मिल सकती हैं, ये किस तरह हमें पता चल सकता ये है, क्योंकि फ्री ऑफ आप जैसे कॉस्ट है। बताया कि ये सबसे पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई ऐसा इन्वॉल्व नहीं है किसी की भी। ये आप डिस्कॉर्ड का जो ग्रुप है ना हमारा, उस पर ज्वाइन करेंगे ना, तो यहाँ पे जी जी। आपने सुबह के मैंने टाइम ना, ज्वाइन किया हुआ है। हाँ, इसमें देखे, बात वही है कि चीज को समझने की, आपने मार्केट को जी। जितना अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतनी कम आप मार खाएंगे। अब इसका जो तरीकाकार ये है कि आपने 9:30 से 9:32 के दरमियान ये देखना है बस। अब अगर आप अच्छा। मार्केट से पहले तो वैसे आता नहीं है डाटा, लेकिन मार्केट के बाद 9:32 के बाद देखेंगे तो आपकी किसी काम का नहीं, ठीक है। हम्म इसका एक वो 2 मिनट, अब मैंने कहीं जाना भी हो ना, तो मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि मुझे 32 से लेके 9:30 से 32 तक 2 मिनट मुझे चाहिए सिर्फ स्टॉक ये देखने के लिए। क्योंकि उसके बाद तो मैंने ट्रेड तो हम्म। लेनी ही नहीं है। मैंने अपना डिसीजन कर लेना है इसी 2 मिनट में सिर्फ, कि मैंने अब क्या करना है। वो डिसीजन लेने के बाद अब मैं कहीं और चला गया, कहीं इधर चला गया, जो भी अपना काम शाम करके आ गया, इवन के फिर फोन पे भी ट्रेड ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन मुझे समझ आ गई कि आज जो वॉलेटिलिटी है वो इन शेयर्स में है। उसमें फिर आगे फर्दर रूल मैंने बताया कि जो पेनी है उसमें हम्म, मैंने जाना नहीं बिल्कुल। क्योंकि मेरे में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मैं सारा दिन पेनी के साथ रुलता रहूं, क्योंकि इसने जब 10 पैसे की भी मूव देनी है, इसने 2 घंटे लगा देने हैं। तो इसका ये मसला है। ठीक है। अब इसमें हम इसको चार्ट पे भी साथ साथ, अगर आपने कुछ बोलना तो आप बोल सकते हैं, मैं तो वैसे ही आपसे मेरा ख्याल, मसलन सिनर्जी देख लेते हैं, असल सिनर्जी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। जी जी, असल तो हमें मूवमेंट चाहिए किसी भी स्टॉक में। अच्छा, मुझे बिल्कुल सही। आपका एक जो है ना, वो जो पल्स है आपका, जी जो ब्रेकआउट वाला, जी जी। अ, लेकिन उसका जो टाइमिंग है ना, वो 30 मिनट्स का आपने दिया हुआ है। 30 मिनट्स हाँ के जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है ना, हाँ जो मैं जी, उसे फॉलो देखा है, वो 30 देखें जी, मिनट वाला बात, है। देखें बात ये है उसको कि, शॉर्ट किया जाए ना, लेकिन सिर्फ वॉल्यूम स्टॉक। बात ये है कि जो चीज़ बंदा अपने लिए पसंद करे ना, वो सब वो ही करे दूसरे के लिए, मुसलमान के लिए यही है। हमने, मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं, हमने कोई चीज़ हाइड नहीं की हुई। ये जो और भी है ना ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, यही बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ खुद, ठीक है। अब अगर बिल्कुल मार्केट, कमाल की चीज है। हाँ, इसमें देखें हमारा जो, मैं आपको थोड़ा सा फ्राइडे का कर लेते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ। तो सोचा तो ये था, ये कोई ट्रेनिंग सेशन तो नहीं होगा, चले
अब अच्छा, ये देखें शुरू हुआ है सुबह, ठीक है, इसको 30 मिनट हुए हैं सेटल होने में। ठीक है। इस जो रेंज को ना 30 मिनट सेटल होने में हुए हैं। अच्छा, ठीक है। मैं हूँ शॉर्ट प्लेयर, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है पूरे की। मुझे सिर्फ अपने ही, अगर मुझे एनर्जी में आता, कौसम में आ गया है डाउन, और मैंने अभी चार्ट हम्म। नहीं देखा, मुझे ये लगता है कौसम सारा दिन डाउन होगा। अभी आगे देख लेते हैं, अभी आगे देख लेते हैं कि कौसम को क्या कहानी चली है। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट यूज करना अपने डे में, अगर अगर आप चार्ट यूज करते हैं। ठीक है। लोड हो रहा है अभी। उसमें PINL, अच्छा अपसाइड, अच्छा PINL देखें, सुबह ही उसने बरल ये ना वॉलेटाइल है, वैसे ही इसकी ना अनाउंसमेंट आनी थी आज, जुमे वाले दिन। ये अच्छा अच्छा। इंश्योरेंस कंपनी है कोई, आई थिंक। अच्छा, ये आ गया जी। अब हम जुमे को, ये जुमे को है जी, ठीक है, जुमे के दिन ठीक ये है। देखें खुला है, ये खुला है, हम्म। ठीक है। अब देखें, मैंने आपको कहा है कि ये नीचे ही जाना चाहिए, डाउन साइड है ना, नीचे ही गया है ये सारा दिन ऊपर नहीं जाएगा अब। हम्म। आप देख रहे हैं सिस्टम को, सही। बिल्कुल 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 नजर आ रहा है। डाउन साइड आ गया, 10 बज के 1 मिनट पे उसने एग्जैक्ट कहा है कि डाउन साइड। अब ये सारा दिन इसने डाउन बिल्कुल। साइड ही रहना है, तो इसका मतलब है मेरा शॉर्ट इसमें पक्का है। एक तो ये वॉलेटाइल है, मैंने देखें पूरी स्ट्रेटजी एक तो बता दी है। ये एक तो वॉलेटाइल है हम्म। शेयर, वॉलेटिलिटी के बाद उसने मुझे 10 बजे कंफर्मेशन कर दी है कि ये अब नीचे ही जाएगा। मैंने यहाँ पे ट्रेड ली होती, यहाँ ली होती, कहीं पे भी ली होती। देखें, ये पैनी में है कोई 8-10 लाख शेयर, तो पैनी वाला मेरा ख्याल जो करता है, उसने उठाया होता है हम्म। 6.8। मैं कहता हूँ मरा सा मरा बंदा भी अगर यहाँ पे भी निकाल लेता 6.64 या 6 पॉइंट, हम्म। तो देखें अब ये 20-30 में पैसे की ये मूव है, ये बिग मूव है, बड़ी इसमें जबरदस्त मूव है ये। तो इसमें बड़ा अच्छा है पैनी का, जिसका स्टेमिना है। मेरा तो स्टेमिना नहीं है, इसलिए मैं तो इसमें नहीं जाता, या यू में, या 10 रुपए से कम, या 30-40 रुपए से कम वाले शेयर में नहीं जाता। लेकिन बताने का मकसद ये है कि देखें आप, एक तो ये हो गया, वॉलेटिलिटी मिल गई उधर से, बाकी इधर से मिल गई। बाकी आपका अगर किसी शेयर्स में है ऑलरेडी, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने ऊपर जाना है नीचे जाना है। यानी कि ऑलमोस्ट ये 70-80% ये ट्रू होता है इसमें। NPL है, ये डाउन साइड गया था, लेकिन मेरा ख्याल है फिर ये बाद में इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों दोनों बनती हैं इसमें। अगर इसको देखेंगे हम्म। आप इसको, ये इसमें बड़ी अच्छी यानी कि मूव थी, क्योंकि उसकी वजह ये है, कुछ हिस्ट्री भी देखनी पड़ती है। पहले इसने अपर लॉक लगाए, फिर इसने लोअर लॉक लगाए, अब ये ऐसे ऐसे हो रहा है बस। तो इसमें आप अच्छा प्ले कर सकते हैं, तो ये आप, ये यानी कि इसमें असल में आप वॉलेटिलिटी। युवा साहब, मेरा एक कहना है ना, जी मैं क्यों थर्ट मैं ये देख रहा हूँ, मैं इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, है तो बहुत जी कमाल की चीज। मैं जी अपना पाकिस्तानी स्टॉक्स में इतनी मूवमेंट ही नहीं रहती इनकी वैसे ही, या मुझे पता नहीं है, मैं क्योंकि नया हूँ। तो मैं ये देख रहा था 30 मिनट्स के जो उसका ब्रेक का जो मैसेज आता है ना, वो इतना देर हो चुका होता है कि वो उसने मूवमेंट ही उधर ही बस उसी में रहनी है, कि बहुत कम होता है कि जो मूवमेंट करे उसके आगे। अगर नहीं नहीं मेरा यानी कि आप इस पे जरा सोचिएगा, नहीं नहीं। अगर 5 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक हो, लेकिन उन स्टॉक्स को जिसका वॉल्यूम कम से कम 5 लाख हो या हम्म, 1 मिलियन से ऊपर हो, सिर्फ उसको, या ना इतना आ जाएगा कि कंफ्यूजन इतनी हो जाएगी। अब जैसे इतने शेयर्स है ना, मैं हम्म, जानता नहीं उन शेयर्स को ना, हम्म, मैं यानी कि नया एज ए बिगनर मैं बात कर रहा हूँ जी कि मैं इन शेयर्स को नहीं जानता कि सही है। इसमें है भी मूवमेंट कितनी होगी। हम्म, और मैं अगर ले लेता हूँ तो मैं तो फंस जाऊंगा, 30 मिनट्स की ब्रेकआउट पे मैं लेता हूँ, नहीं 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 तो वो नहीं तो नहीं नहीं मैं क्योंकि उसमें नहीं मूव नहीं ही नहीं करना। नहीं नहीं। लेकिन अगर इसको 5 मिनट वाला
एक जिसका वॉल्यूम अच्छा होता है, जी। उसमें मुझे पता आ, चलता है अब ये ब्रेकआउट का मतलब ये, अब इसका तो 30 मिनट्स का तो ज्यादा चांस है कि आपने तो वो सिस्टम दे दिया ना, कि इसको मैं तैयार सिस्टम दे दिया है कि इस पे आप ले लो, शॉर्ट कर लो। देखें। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ जी। इंडिकेट हो, हम्म। जी जी, क्या इंडिकेट हो? इंडिकेट हो कि जी ये अब ये तोड़ है अपना, 5 मिनट का जो कैंडल बनाई थी ना, इसको ये अब तोड़ है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ, डाउन साइड जा रहा है या ऊपर की तरफ। लेकिन वो हर, वरना तो इतने आ जाएंगे ना वो सिग्नल्स कि हम्म। वाकई आप सही कह रहे हैं कि समझ ही नहीं आएगी कि करना क्या है, कि हर हर क्योंकि हर स्टॉक ने मूव करना है, 5 मिनट की तोड़नी है। लेकिन वो या तो हो जैसे KSE 30, जो मैं समझाऊं कि 30 स्टॉक्स हैं, या ऐसे स्टॉक जिनके 1 मिलियन या कम से कम 5 लाख का वॉल्यूम है, या आप उसको अगर हो जाए आपका सिस्टम कर ले, अगर उसकी सिर्फ बताए ना कि मूवमेंट ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, हम्म। तो उसके बाद फिर बंदा उसमें अगर ले सके, स्कैल्पिंग कर सके, या जी। मेरा ख्याल है आप बेहतर तौर पे अगर मैं समझा सकूं अपना मैं पॉइंट। जी मैं समझ गया हूँ, लेकिन आपको थोड़ी सी मेरी बात अब समझनी पड़ेगी। जी अ, देखें, जो गुड ट्रेड होती है ना, अच्छी जी, ट्रेड, देखें, सब बंदे यहाँ पे पैसे बनाने के लिए आए हैं, लेकिन मोस्टली लॉस कर रहे हैं। बिल्कुल सही। उसकी वजह क्या है कि जो अभी आपने कहा है ना, कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, उसमें एक थ्रिल है जो मैं अभी ट्रांसलेट कर पाया हूँ। उसमें एक हम्म, थ्रिल है, उसमें एक मजा है, उसमें ना ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे। जब बंदा थ्रिल करेगा ना, तो वो ट्रेड में लॉस करेगा, या मोस्टली लोग ठीक जो बात। कर रहे हैं वो थ्रिल खेल रहे हैं। मैं आपको सिर्फ अपना हम्म, बता सकता हूँ। मैंने आपको बताया कि सुबह के 2 मिनट, उसके बाद 10:01, बस। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपने सारा दिन इसको देखना है। मैं एक मिनट ठीक दोबारा है, शायद उसको, आप इसको ना रिपीट में भी देखिएगा कि मैंने क्या कहा है आपको। ठीक हो गया। और ये कि इम्पोज नहीं कर रहा मैं सिर्फ एक उसको नहीं 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 नहीं, एक, बिल्कुल सही बात एक बात है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना बोर दिन होता है ना कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन जब क्लोज होती है ट्रेड 12 बजे या 1 बजे, वो एक हैप्पीएस्ट टाइम होता है। बजाय कि मैं जो मुझे पता है जब जिस दिन लॉस होता है ना, बेशक वो 2,000 का हो, वो लॉस आपको भूलता नहीं है और आपके ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट डालता है। हम्म, प्रॉफिट मुझे 20 लाख का होता है, मुझे वो मज़ा नहीं आता जो यानी कि होना चाहिए, क्योंकि वो सेंस ही ख़त्म हो गई है। लेकिन लॉसेस अभी तक इम्पैक्ट डालते हैं, बेशक वो थोड़े से स्टॉप लॉस हुए है, जो भी हुआ है। मैंने आपको ये बताया कि जो गुड ट्रेड है वो बहुत बोरिंग ट्रेड होगी, बहुत ही बकवास होगी। आपको यानी कि अजीब ही लगेगा कि यार मैं क्या फंस गया हूँ, क्या हो गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हम्म, आपने इस टाइम को गौर नहीं किया, ये 10:02 का टाइम है। ठीक है। जो मैंने 9:30 से 32 का एनालिसिस किया, वो मैंने 10:02, 5 मिनट, या उसके बाद जब मुझे टाइम मिलेगा तो यानी कि जो मेरी रेंज में आ गया तो मैंने उसको शॉर्ट या लॉन्ग जो भी बनता है कर देना। मैंने ये पूरे दिन नहीं देखना, ये मेरे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो ठीक हो। कहीं से सिग्नल ले रहे हैं या कहीं से उन्होंने अपनी ट्रेडें ली हुई हैं। मेरा खाता जो है वो डेली का ऐसे बिल्कुल 0/0 होता है, यानी कि कुछ हो जाए वो ख़त्म करके ही उठना है। मैंने ओवरनाइट में पोजीशन रख नहीं सकता अपनी, क्योंकि बिल्कुल मुझे सही। नहीं पता कल क्या होना है, कल क्या मैं भी जिंदा रहूं कि ना रहूं, ये क्या हो जाए खुदा ना खास्ता। इसलिए रिस्क तो लेना ही नहीं। बिल्कुल सही। यानी कि एक यानी कि पेट चीज़ है कि 0/0 आपका अकाउंट होना चाहिए। आपने कोई चीज़ आपके जेब में नहीं होनी चाहिए, आपने सब कुछ बेचना या जो भी करना है। तो जबरदस्त, मैंने अपनी ठीक। जो 2 मिनट की अपनी एनालिसिस किया, उसको मैंने यहाँ से देख लिया, या आपने चार्ट पे देख लिया। ठीक है, चार्ट पे लगा हुआ है ये। नहीं, आपने 2 मिनट का मुझे जरा बताएं किस तरीके से आपने देखा, आपको 2 मिनट का जो करना है,
जी, मैंने आपको ये देखे, इस तरीके ये देखा, ये क्या चीज़ है? नहीं, आपको आपने लग पहले डिसाइड रात को डिसाइड कर लिया कि आपने किस ट्रेड में किस स्टॉक में ट्रेड करना है, ये सुबह 9:32 पे डिसाइड किया? रात को डिसाइड किया कि मैंने आपसे इंटरव्यू करना है, या मैंने फन करना है, मैंने फिल्म देखनी है, मैंने कुछ भी नहीं करना। मैंने स्टॉक नहीं ओपन ठीक। करना, मैंने वीडियोस बनानी है, या मैंने लोगों को गाइड करना है, या मैंने अपनी कोडिंग करनी है, मैंने ये सिस्टम को बेहतर करना है, बस ये रात को ये काम है। ठीक हो गया। सुबह 9:30 से 32 के दरमियान ये काम है जो ये लगा हुआ है। क्योंकि ये, और ये एक दफ़ा नहीं, अच्छा इसमें एक और जो क्लैरिफिकेशन ये होती है कि 9:30 पे से 9:32 पे ये कम से कम मैं 20 दफ़ा करता हूँ ये चीज़, कि अब क्या वॉलेटाइल हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। ये तो एक दफ़ा आ रहा है ना फाइनल में, हम्म। इससे पहले भी 20 रिजल्ट्स और होंगे। हम्म। देखिए, मैंने, उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि मैंने 2 मिलियन शेयर लेना है या 1 मिलियन लेना है। मैंने 20, 30 पैसा, 50 पैसा मिनिमम मेरा है निकलने का, कि मैंने उस पर निकल जाना है। ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि इतना रिस्क कौन ले कि भाई अब वो बैठा है लंबा, या जिन शेयर्स में कम शेयर, مثلا 50,000 लिए हैं या 20,000 लिए हैं, उनमें फिर ज़रा 2-3 घंटे की ट्रेड हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर आप देखें यू में आपने जाना है, वीविंग में, इसमें 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन शेयर तो होना चाहिए, ताकि आपकी 2-4 लाख रुपए की, अगर 20 पैसे भी बनता है तो 2 लाख की दिहाड़ी तो लगे आपकी कम से कम। आपने राइट, इतना राइट, रिस्क ठीक। लिया है तो। हम्म। लेकिन आपके पास वॉलेटाइल तो होना चाहिए ना। वो मैं बेचने बैठा हूँ, कोई लेने वाला ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आप बताएं। बिल्कुल, असल बात तो ये है, बिल्कुल सही। तो 32% इसमें सबसे ज्यादा, पूरे स्टॉक मार्केट का 32% इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो अब इसमें ठीक है, मुझे तो ये सूट कर रहा है। हम्म। तो बिल्कुल लेकिन ये सही। पैनी है, मैंने अपना जो फार्मूला सेट किया, मैं पैनीज के, यानी कि मेरी बर्दाश्त से बाहर है पैनी। एक होता है ना, स्टेमिना नहीं है मेरे में इतना। ये हो गया, या WTL हो गया, या 10 रुपए से कम वाले शेयर कह लें, 20 से कम वाले, मुश्किल है मेरे लिए। हम्म। एनर्जी, ठीक है। तो सनर्जी एक तो देखा था अब ये वॉलेटाइल अच्छा है, PTC, यानी कि सुबह को मैंने ये एनालिसिस कर लिया। अब मैंने अपनी रेंज देखनी है ये, हम्म। अब मैंने अपनी ये रेंज देखनी है कि अब ये रेंज से बाहर जा रहा है। सनर्जी को खोलते हैं ना, हालांकि मैंने ट्रेड नहीं ली इसके अंदर, लेकिन सबसे पहले डिसाइड हो गया कि इसमें वॉलेटिलिटी है और मेरे रेंज में है। ये देखें कितना हम्म। जबरदस्त शॉट है ये। जबरदस्त, बिल्कुल। कितनी, बहुत। ये 9:15 पे खुला हुआ है, और 9 बज के ये ओपनिंग रेंज इसने तोड़ दी है। ये जब इसने तोड़ी है यहाँ से, वहीं से मेरा शॉर्ट शुरू हो गया। सिंपल सी हम्म। देखें, बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं इसको। लेकिन इसको इंतजार करने के लिए देखें मुझे कितना वेट करना पड़ा है सुबह से लेके वहां तक। आप ये हम्म। देखें कि जो वेट है ना, जो बोरिंग है हम्म। वो। और जब मैं, मेरी जो ट्रेड होती है वो, मेरे वो जो 1-2 शेयर मैंने रखे होते हैं, मैं सिर्फ वही खुले होते हैं, और कोई शेयर नहीं खुला था, कुछ भी नहीं खुला था। साथ नेटफ्लिक्स चल रहा होता है ऐसे, और बस साथ, और ये खुला होता है और कुछ नहीं होता। क्योंकि बोर हो जाता है बंदा कि भाई अब क्या करूं मैं। तो हम्म। इसलिए आपको, जो लोगों को मैंने अभी रिजर्व किया या देखा है, वो कहते हैं यार एक नई चीज, एक नई ये बना दो, ये बना दो। ये हमारी 73 कमांड्स हैं इसके अंदर, 73 बॉट्स हैं। और हम्म। अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी अगर मुझे बॉट पे कहेंगे ना, मैं उस पर भी ट्रेड करके इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल ही रहूंगा। क्योंकि उसको बोरिंग की हद तक उसको यूज़ किया, उसको इतना डीप में जाके यूज़ किया कि हम उसको भी कर सकते हैं। लेकिन हम्म। शर्त यही है कि आपने सिर्फ वही करना है और कुछ नहीं करना। फिर अगर कोई न्यूज़ हम्म। आ गई, वो कह रहा है, फलां कह रहा है, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, कुछ नहीं भाई, हर चीज़ बंद है, सब कुछ बंद है। बस ये खुला हुआ है। बिल्कुल। साथ आपकी जो चीज़ आप अल्लाह अल्लाह करनी है, कोई कुछ करना है और कुछ करना है वो खोल लें, कोई फिल्में देखनी है वो खोल लें, जिससे आप कंफर्टेबल हो। उठ के चले हम्म। जाना है बाहर, उठ के चले जाए। आपकी हम्म। रेंज में जब आया आपने फायर कर देना है बस। बाकी अल्लाह के हवाले है। साडा काम में पानी लाना, फल लाना अल्लाह का काम। बेशक, जबरदस्त। नहीं, नहीं, ये नहीं, आपका सिस्टम बहुत ही, मैं सिर्फ, मुझे जो कंसर्न है ना, जो कि मुझे जो मसला हो रहा है,
क्या मिसाल के तौर पे आपकी आ गई ओपनिंग रेंज ब्रेक आउट ना, आपका सिग्नल आ गया, अब वो जो 1 मिनट। जी आप फरमाए। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था ना, वो आपका ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे जो जो मैं समझ रहा था, शायद मैं गलत हूँ, आपका क्योंकि एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में। मैं ये कह रहा था कि ये है तो बहुत कमाल की चीज, और जैसे आप बता रहे हैं ना कि ये वाकई बहुत अच्छी सिस्टम, लेकिन स्टॉक्स कैसे हम फाइंड करेंगे कि जो मूवमेंट करते हैं, असल जो प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे आपने WTL का जिक्र किया ना, तो मुझे ना, जब मेरा ये अकाउंट बना है ना, तो मैं शॉर्ट करना चाह रहा था, हो नहीं रहा था। मैं ब्रोकर के पास गया, मैं कहा यार ये हो ही नहीं रहा। उसने कहा जी ये शॉर्ट सेल करनी होती है, एक वरना तो इंटरनेशनल मार्केट में सेल और बाय और सेल होता है ना, तो शॉर्ट सेल का, तो उन्होंने कहा ये शॉर्ट सेल, जब आपके पास नहीं है स्टॉक तो शॉर्ट सेल करना है आपने फ्यूचर में ना। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये करें ना, WTL का एक लॉट करें। अच्छा, उसी टाइम मैंने कर ली, मैं कहा शॉर्ट करें, उन्होंने शॉर्ट सेल किया, हो गया। अच्छा, वो यकीन करें, वो उस दिन भी पड़ा रहा, अगले दिन भी पड़ा, और वो हिला ही नहीं। तो मैंने कहा इसमें क्या बंदा शॉर्ट करे, वो जो आपकी बात है बिल्कुल 100% है। तो वो मैं यही कह रहा था कि अगर 30 मिनट में ब्रेक, उसके बाद तो पाकिस्तानी स्टॉक्स जो हैं वो मूवमेंट देते हैं, वो किस तरह हम ढूंढेंगे जी जी। कि जो मूवमेंट करे। हाँ बिल्कुल। देखें, कुछ रूल्स बना लें, कुछ रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे अ, कोई 550 करीबन स्टॉक है स्टॉक एक्सचेंज में। अब जी जी उसमें मसला ये है कि हमने जब ये एल्गो बनाया, सिस्टम बनाया, सब कुछ बनाया, तो हमने पहले नींद नहीं आती थी रात को कि भाई हम सुबह को अब अमीर हो जाएंगे बस अब। लेकिन हम्म। आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि जैसे एक बाप के 5 बच्चे होते हैं, या एक बहन भाई होते हैं, या घर में डिफरेंट अफराद होते हैं, हर बंदे की एक साइकी डिफरेंट है। हर बंदे के साथ आपने बिहेव डिफरेंट आप करते हैं, हर बंदे के साथ एक डिफरेंट तरह से आप चलते हैं। वो घर के हैं, बाहर के हैं, जहाँ के भी लोग हैं, ऑफिस के हैं। इसी तरह जो ये 550 स्टॉक है ना, हर स्टॉक का जो अभी तक जो समझ आई है, ये बेस एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकता हूँ अब तो, क्योंकि एल्गो में तो ये चीज़ नहीं आती, कि हर स्टॉक का एक डिफरेंट माइंड है। उसने अपने हिसाब से ही चलना है। कोई स्लो चलता है, कोई तेज चलता है, कोई रातों रात चल जाता है, कोई साल में एक दफ़ा चलता है। हमारा मेरा एक चार्ट है, पता नहीं मेरी स्क्रीन अब शेयर है कि नहीं, बरल मैं दिखाता हूँ। शेयर हो रही है मेरे पास। हाँ जी, ये मेरा, देखें ये मेरी दिसंबर का चार्ट आ रहा है। ये 1 साल पहले 1 जनवरी को ये जनवरी या 10 तक बना था ये। इसको हम इसको निकालते हैं, इसको डे मंथ पे ही, हाँ, इसको बैक अगर कर लें हम, नवंबर दिसंबर, आप हर महीने में एक शेयर बाई सेल देखें। यूबीएल उसने मुझे कहा था 29 अगस्त को ले लो। बेस्ट वे उसने कहा था 1 सितंबर को ले लो। ये सिस्टम की बात कर रहा हूँ आपको, जो जी जी। सिस्टम ने एनालिसिस करके मुझे बताया। अच्छा, हम्म। जो ठट्टा सीमेंट है, अगर आप जाके देखेंगे ना, मैंने एग्जैक्ट इसी तरीक को लिया था, और मुझे डबल ट्रिपल इसने करके दिया ठट्टा सीमेंट ने। बेस्ट वे जो है, ये जिस तारीख को लिया है उसके कोई महीने, उससे 10 दिन के बाद चला था, 10 या 15 दिन के बाद। और यकदम इसने बहुत ज़्यादा मूव की थी, और उसके बाद फिर ये नीचे गिरता रहा। ये बेस्ड ऑन है कि जो उसके पास डाटा है। मसलन इसने एक, यहाँ पे एक शेयर है MEBL, इसने कहा नवंबर की 18 को ले लो। बेस्ट वे इसने कहा 1 दिसंबर तक सेल कर देना, लेकिन ये पहले ही, उससे पहले गिर चुका है बरल। अच्छा, इसमें एक और जो है सिस्टम लिमिटेड है, जो मेरा ख्याल, ये तो आगे अभी डले नहीं। कहने का मतलब ये है कि हर शेयर की एक मूवमेंट है, उसको एक अलग तरह से रिकॉर्ड होती है।
हम्म, जो टेक्नोलॉजी स्टॉक है या सिस्टम लिमिटेड है या नेट सोल है, उसने अब 20 या 22 तारीख को उनको गिरना चाहिए था हर सूरत में, उनकी यानी कि क्लोजिंग जो है खत्म होनी चाहिए। जो अब आपका यानी कि मेरे कहने का मतलब ये था कि हर शेयर को, अगर आप हर शेयर के साथ प्ले करेंगे ना, तो आप आपको हर शेयर 567 दिन ही चाहिए उसको, या उससे ज़्यादा दिन चाहिए आपको वो सीखने के लिए। बिल्कुल सही। ज़िंदगी में ना इतना टाइम है ना हम कर सकते हैं ये, यानी कि अफोर्डेबल ही नहीं है हमारे लिए, तो हम हर स्टॉक में तो जा नहीं सकते। फिर उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि KSE 100 में चले जाएं, KSE 30 में चले जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम्म, ये भी कोई सही फार्मूला है। हम्म, जो आप कह रहे हैं ना, जो और वही चीज़ के वॉलेटाइल, जो जिस शेयर में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है, जिसको हमें बाई सेल बिल्कुल। इजी होना चाहिए, वो शेयर को ढूंढने के लिए, हाँ, वैसे तो कोई फार्मूला नहीं है कोई किसी के पास, या किसी के यानी कि कहीं से हम देख नहीं सकते वो, या कोई हमें बता नहीं सकता। कोई भी हम्म, सिस्टम ऐसा अभी तक नहीं है कि कोई हमें बता सके। लेकिन हम्म, हमने खुद, हमारी खुद की, जैसे आपकी अब जरूरत है ना, ऐसे हमारी खुद की एक जरूरत है। हम खुद हम्म, भी तो ट्रेडर है ना, खुद भी तो ट्रेड लेते हैं। ये बिल्कुल। ये तो नहीं कि हम कोई बाई सेल कॉल्स बेचने के लिए हम ये सिस्टम बनाया हमने। तो इस सिस्टम के बिहाइंड तो असल साइंस यही थी कि हमने नैस्डैक में या उधर जाके हमने ये सिस्टम आगे चलाना है। हमने खाली हम्म, PSX के लिए तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये छोटी मार्केट है इसलिए यहाँ टेस्ट हो रही है। इसके हम्म, पीछे असल में साइंस ये थी। तो यहाँ पे हम्म, अगर हम इसको सही तरह करके, तो हम उसको उधर से मॉडिफाई करके, तो हम उसको US में लॉन्च कर देंगे इसको बाद में। लेकिन बताने का मकसद ये कि इसको पकड़ने का कोई सिस्टम नहीं, लेकिन हमने ये बनाया है, और वो है हाई वॉलेटाइल। उसको हम्म, हाई, और इसके अलावा भी एक और मैं जो गो के हमने वो चीज़ नहीं बनाई थी इस काम के लिए, लेकिन बाद में उसकी वो निकल आई, वो है फॉक्स अल्फा। ठीक है। अगर आप वकार के हम्म। भी ग्रुप में है ना, तो आप उसे कहें कि इसमें ऐड कर दे, वो कर देगा। नहीं नहीं, मैं ऐड हूँ स्पॉक्स अच्छा, अल्फा में। ठीक है। जिस जिस दिन इसमें जो बात समझने की है, जिस दिन मार्केट ब्रेकआउट होती है ना, जिस दिन यानी कि मार्केट ने ऊपर जाना है, ठीक है, उस दिन सुबह के टाइम ही 70-80 स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया होता है। हम्म, अच्छा, वो क्यों होता है? उसकी वजह देखें, जो मुझे समझ आई है कि हम बैठे हैं घरों के अंदर। बिल्कुल। हमारा एक्सपीरियंस भी कम है उनसे, जो लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बैठे हैं, जो बिल्कुल सही उनके बात। जानने वाले हैं, जो कंपनीज हम्म, के अंदर बैठे हैं, जो हम्म, अंदर खाते कहानियां चला रहे हैं, जो गेमर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, ऑपरेटर्स जो होंगे। ऑपरेटर्स हैं, जो असल मार्केट को, बैंक्स हैं, बैंक्स के बाद उसके नीचे म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स के नीचे एक और सेमी बैंक होते हैं, छोटे बैंक वो हैं। उसके बाद बिल्कुल। ब्रोकर्स हैं, उसके बाद हम हैं। बिल्कुल सही। अब ब्रोकर तक तो जो जितना है वो सारा समझ लें, वो क्रीम है, सब कुछ वही उनके पास ही है। तो बिल्कुल जब सही। वो बाई करता है ना, तो यहाँ पे सुबह को पहले नहीं आता था ये, यानी कि कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन अब ये जो सिस्टम हमारा फॉक्स अल्फा है ना, तो ये पकड़ लेता है। यानी कि 9:30 पे आपको जब ये 70-80 स्टॉक का यहाँ ब्रेकआउट नजर आ रहा हो ना, तो समझे कि मार्केट हम्म, अब नहीं पकड़ में आती। ये 52 ब्रेकआउट्स थोड़े हैं ये वैसे। जिस दिन ये ज्यादा होता है, हम्म, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट है ना, उन्होंने रातों रात ले लिया, ब्रोकर ने ऑर्डर लगा दिए, हम्म, ब्रोकर्स को ऑर्डर मिल रहे हैं, ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स को कह रहा भाई ये ले लो, ले लो, ले लो, ये ले लो। ब्रोकर हम्म, जो बड़ा, जिसके पास 1-2 करोड़, 2-4 करोड़ से ऊपर का जो क्लाइंट होता है ना, उसको वो पकड़ के रखता है। उसको कहता है जी मैं अच्छा। तुम्हारा बाई सेल कर रहा हूँ, लेकिन कंफर्मेशन लेता है उससे। यानी कि सिस्टम को हम्म, समझना है, हमने समझा इस तरह इसको। जो हमारे हम्म, जानने वाले, जो हमारे साथ इसी के, कोई घर से तो लेके नहीं आए जानने वाले, जैसे आप हैं और हैं, जो दोस्त हैं जिनके बड़े अकाउंट्स हैं, बिल्कुल। 20-20, 50-50 करोड़ के अकाउंट्स हैं, जो हमारे साथ लिंक हुए हैं, उन्होंने हमें ये जब बताया कि हम इस तरह कर रहे हैं काम, ये हमारा ब्रोकर जो है ना, उसके पास भी एक्सेस है। कुछ ब्रोकर्स को दिया हुआ है फुल एक्सेस, कुछ कॉल कर लेते हैं पहले ही कि भाई हम ये लेने देने लगे हैं, कि आप बता दो। तो वो हम्म, ब्रोकर जब इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो यहाँ पे सिस्टम, उसको सिस्टम से नहीं छुपा सकते अब वो। हम्म,
क्योंकि इसने पूरे डाटे को ऐसे 24 घंटे को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है हमने, कि जो ही कोई हम्म, डाटे की ट्रांजैक्शंस होगी ना तो हमें फौरन आ जाएगी। हम्म, सिस्टम के पास जो है फीड है, जो हमारे पास हमने ली हुई है, फीड फौरन हमें बताएगी जाहिर है उनको वो तो वहां पे आनी ही आनी है। इससे हम्म, हटके कहीं फीड जो डाटा फीड से हटके कुछ काम नहीं कर सकते। वो एक सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर से होके गुजरना है वो। जब वो हम्म, जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा जी 80 ब्रेकआउट, 100 ब्रेकआउट, 200, और जिसमें लगा होगा वो यहाँ पे जैसे BCL रातों रात किसी ने लिया है, ये सुबह की बात है। हम्म, हम्म, ये 9:19, 9:15 पे मार्केट खुलती है जुमे की। अब ये किसी हम्म, ने रात को लिया है और उसने कहा जो रेट मिलता है आप, इसका तरीकाकार ये होता है कि उसने ऑर्डर लगाया होता है जो जो 10%, जो अब 10% का TP होता है, जो यानी कि आखिरी प्राइस लगा देते हैं कि उसके दरमियान जहाँ पे भी आए मिल जाए। तो 200% का मतलब ये है कि उसने इतना बड़ा ऑर्डर कोई लगाया है उसने, कि वो उसको 6.63 आवर वोल, यानी कि जहाँ एक बंदा लेता है वहां पे छः, उसने 6 बंदों ने लिया हुआ है, या छः कह लेंगे, हम्म, 6 गुना ज्यादा ऑर्डर लगाया उसने। हम्म, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब है स्पीड इतनी नहीं थी, इसका मतलब बंदा एक ही था कोई, या दो थे या चार थे। ठीक है। सिस्टम है हमारे पास, ये देखें सिस्टम ने तो उसको, जैसे यहाँ पे अब WTL में रिलेटिव वॉल्यूम कम लगा लेकिन बंदे ज्यादा थे, और मेक सेंस हम्म। बिल्कुल। मुझे तो समझ आ रही है कि अच्छा, मैं बिल्कुल इसमें एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको फॉक्स अल्फा का ना। जुमे जी को मैंने ट्राई किया। जी। अच्छा, ये ना सिस्टम शायद बंद नहीं हुआ। तो एक दिन पहले छुट्टी थी, 25 दिसंबर की। हम्म तो ये सिस्टम चलता रहा। इसमें बार बार एक शेयर आ रहा था, TSBL। अगर आपके जी पास है, जरा लगाइएगा आप, उस पे ना। जी TSBL ना बार बार बता रहा था, बार बार बता रहा है। तो लोग मजाक भी उड़ा रहे थे ग्रुप में कि जी ये इसमें क्या हो रहा है ना। जी अच्छा, जी। मैंने जब ऑन किया ना, मैंने कहा, यार देखो सही, ये फॉक्स अल्फा में आ रहा था। ये देख तो लें। मैंने ना उधर ऑर्डर, मेरे सिस्टम में भी वो ठीक था। मैं क्योंकि ग्राफ देखता हूँ, ट्रेडिंग व्यू, हम तो रिटेलर हैं। ठीक है, हम्म ये तो आपने एक सिस्टम है, मैंने ना उधर ना ऑर्डर लगाया। आप यकीन करें, जवाब भाई, 5% उस टाइम बढ़ा था। जी। और मेरा ऑर्डर उसने नहीं लिया। उस टाइम था, हम्म मेरे लगाते लगाते ना मिस हो गया मेरे से। उसने अपर लॉक लगा दिया। जी जी। देख लें आपके इसका सामने ही मतलब है है। आपके काम करते हैं। लेकिन अब मेरा कंसर्न सुने जरा। जी अब फॉक्स अल्फा में 80 आए स्टॉक, उसने सुबह बताया कि इसमें काम हो रहा है। अब मैं 80 लगाते लगाते ना, वो तो काम खत्म हो जाएगा। मैं जब अपने सिस्टम में लगाऊंगा, कंप्यूटर में लगाऊंगा, ट्रेडिंग व्यू पे, उतनी देर में तो वो स्टॉक चल जाएगा। जिस तरह मैं आपको मिसाल दे दी, TSBL, वो क्योंकि बिल्कुल। वो लगा हुआ था, बार बार आ रहा था एक दिन पहले। जी जी आ रहा था तो फिर बिल्कुल। मैंने देखा कि आज ही आ रहा है। मैंने वैसे ही, मैं कल लगा के देखूं, मैं कहा इसमें वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम इसमें अच्छा आ रहा था। हम्म तो मैंने देखा मैं वॉल्यूम है, मैं इनका ऑर्डर लगाता हूँ ना, मैं चेक करने जी। के लिए। ऑर्डर मेरा लगा नहीं, और वो एकदम से ऊपर उठा और उसने फिर नहीं पकड़ाई दिया। फौरन ही वो अपर लॉक लगा गया। तो अब देख। मेरा जो, मैं आपको कंसर्न बता जी सका जी। हूँ कि अब मैं 80 या आगे या 100 अब ब्रेकआउट आ गए हैं इसमें ना, आगे के ये भी है, ये इसमें भी काम हो रहा है। जी। अब मैं सारे तो लगाना शुरू करूं तो वो तो लगेंगे नहीं, उतनी देर में वो नहीं स्टॉक नहीं अपना अब काम कर देगा। नहीं। जी जी। देखें बात यही है, वही मेन चीज थी कि डाटा, हम ह्यूमंस हैं, हम अपनी तरह सोच रहे हैं। हमें मेन मसला था डाटा को डिकोड करना, वो हमने कर लिया है। जबरदस्त। अब हमने डाटा आपको नजर भी आ रहा है। अब असल बात यह है कि हमने सिस्टमाइज होना है और इसको समझना है। बिल्कुल सही। अगर हम इसके साथ अलाइन हो जाएं, इसको हम पढ़ना सीख लें। देखें ये हम्म, स्टॉक कितना लंबा पीछे से गिर रहा था, यहाँ से आप देखें कितना गिर रहा था। जो छुट्टी वाले दिन, ये 25 दिसंबर को आप कह लें कि ये ट्यूसडे को जो आ रहा था, वो छुट्टी से एक दिन पहले बिल्कुल मैंने भी देखा, मैं भी हैरान था। मैं कहा यार ये क्यों वो दे रहा है ये। तो उसके बाद ये देखें, ये रुका नहीं, हम्म, ये तो ऊपर जा रहा है अब। इसके अंदर कोई कहानी किसी ने कोई फिट हुई है। देखें हम रिटेलर हैं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल सही। सारी इन्फॉर्मेशन बैंक्स के पास है, ब्रोकर्स के पास भी बहुत कम होती है वैसे, उससे ऊपर सब लेवल्स के पास है। हम तो बिल्कुल, हमें तो इन्होंने समझ लिया कि इनकी जेबों से पैसे निकालने हैं सिर्फ। बिल्कुल।
अब हमारे पास क्या था, अल्लाह की मेहरबानी से हमें कुछ, अगर अल्लाह ने अकल दी, हम एक सिस्टम बना सकते थे कि हमें कुछ पता लग जाए पहले ही, या कुछ हमें भी बिल्कुल समझ सही। आ जाए कि ये क्या कर रहे हैं। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई इनके जहन में, गुमान में भी हो कि हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल सही। PIOC बिल्कुल। देखें, ये हमें अगर इनके साथ ही पता लग रहा है जब ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि ये जो पहले ही एक दिन पहले ले लेते हैं, 2 दिन पहले ले लेते हैं, वो भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी हमने पकड़ लिया सिस्टम, वो भी बना ही लिया है। तो वो मैं दिखा देता हूँ, वो भी हमने सिस्टम बना लिया है, शायद इसको आप फॉलो करते हैं कि कोई नहीं करता। ये हमें 2-3 दिन पहले या एक दिन पहले ही बता देता है कि भाई अब क्या होने लगा है। बिल्कुल ठीक है, सही। मसला अब इसने लिखा है CSP, बड़ा ही कुत्ता शेर है लिखा हुआ है, गैर पार्लियामेंट्री लफ्ज है, लेकिन अब क्या करें। अब CSP को जिसने रोज स्टडी किया, और मैंने तो किया था, इसलिए मैं यही लिख सकता हूँ। मैंने इसके साथ चला है कुछ अरसा, मुझे पता है कि ये क्या शेयर है। इसने 100 से 110 के दरमियान चलना है बस। लेकिन अब बस किसी बड़ी ठीक है। मछली ने इसको बाई किया है, मे भी 110 क्रॉस करवा दे। अब इसको पता नहीं अब करवाता है कि नहीं करवाता। एयर लिंक में बहुत से लोग फंसे हुए हैं, लेकिन इसमें भी एक बड़े मछली ने बाई की है, वो पता लग गया सिस्टम को। सिस्टम ने कहा एक बहुत बड़े प्लेयर ने ले लिया है। ठीक है। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं आपको, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे होगा PIBTL, ये देखें। अब हम्म। ये गिर रहा था, और जिस दिन ये बताया उससे अगले दिन ये मेरा ख्याल 3% बढ़ा है, और उसके बाद कल मेरा ख्याल 1.5% बढ़ा है। और स्टिल माल जमा हो रहा है इसके अंदर। हम्म। ये जो चीजें हैं, ये इनसाइडर के बेस पे, या पीछे जो अंदर के बंदे जो है ना, कंपनी के अंदर लोग क्या कर रहे हैं या बैंक्स क्या कर रहे हैं, ये वो सिस्टम है। सब सिस्टम डिफरेंट है। मसलन ये सुहेल जूटी जो है, एक शेर है सुहेल जूटी, ये अपर लॉक लगाया है, इसका नाम भी कभी नहीं सुना मैंने खुद भी। ये आप जाके देख लीजिए, 12 तारीख को ये मुखबरी हुई है, और उससे अगले दिन ये अपर लॉक हो गया, और 4 अपर लॉक्स इसने लगाए हैं फिर। हम्म। लेकिन इस शेयर को हम नहीं जानते ये क्या है, मुझे खुद इस पे ट्रस्ट नहीं है भाई, क्या है, मैं ले लूं, फंस जाऊं, क्या हो जाऊं। लेकिन सिस्टम तो हमें बता रहा है, सिस्टम हमें खुद जब भी हम सीख रहे हैं कि सिस्टम हमें बता रहा है बार बार। AGP का एक उसने हमें एक नया मॉडल बनाया था, उसमें उसने कहा था कि AGP होगा, लेकिन ये नहीं चला, वो मॉडल भी नहीं चला फिर। वो मॉडल भी फिर फुल फ्लॉप हो गया। तो उसमें हालांकि दूसरे शेयर चले थे, AGP नहीं चला था, लेकिन हमने फिर भी इसको रिकमेंड नहीं किया। अच्छा, NICL देखें, ये बूम हो गया, ये भी चल गया, ये सारा इसमें से अगर 90% चल रही हैं या 80% भी चल रही हैं, तो सिस्टम तो उसमें मसला नहीं है। BOP देखें, अभी तक नीचे नहीं आया, BOP ऊपर ही जा रहा है, आप जाके देख लीजिएगा। बिल्कुल जी। PIO, ये सिस्टम हमें बता रहा है कि ये हो रहा है। PSX नीचे गिरा है, ये थी जुमेरात की, और जुमे को नीचे गिरा है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ हुआ है, मे भी आगे चल जाए। APL, ये डंका ग्रुप एक लाहौर का है, उसने ये बाई की है बहुत ज़्यादा। हम्म। ठीक है। हम्म। और ये रोजाना 1.5%, ये बहुत बड़ा शेयर है, ₹550 वाला। ये 1.5%, 2% बढ़ना बड़ी बात होती है, और वो बढ़ी जा रहा है अब नहीं नीचे आ रहा है ये। तो कहने का मकसद ये है कि सिस्टम देखें, अब हमारे पास सिस्टम तो है, सिस्टम आवाम बिल्कुल। के पास है, लेकिन आवाम को क्या चाहिए कि हमें बस बस बाई सेल कॉल दे दें। लेकिन अगर ये डाटा के साथ आप अलाइन हो जाएंगे, हम्म। अगर आप इसको इसको ऐसे समझ नहीं आनी कि आपने एक दिन शेयर ले लिया, या आपने आपने डेमो अकाउंट बना लें, उस पर ले लें। फिर उसके बाद जो ये वेलोसिटी है, इसको कंसीडर करें आप, इसको स्पेशली, ये कई दफ़ा बताया है वैसे। हम्म। जब ये एक ख़ास हद से ज़्यादा आ जाए, तो माशाल्लाह आपके बच्चे भी होंगे, और जो बच्चों वाला होता है उसको पता है कि जब एक नया बच्चा होने वाला होता है, उससे पहले एक एनॉर्मली स्कैन होता है। बिल्कुल। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, यहाँ पे बल्कि इस्लामाबाद में एक मशहूर है, डॉक्टर जफर साहब है शायद, हम्म। ब्लू एरिया में बैठते हैं, तो बड़े पुराने हैं जी जी 20। बिल्कुल। हाँ, उनसे बिल्कुल। मैं मिला हुआ हूँ लास्ट उसमें। तो वो, जी। यानी कि वो देख के ही ऐसे उनको पता लग जाता है कि भाई खुदा ना खास्ता कोई नॉर्मली तो नहीं है, कोई हम्म। कोई अनहोनी तो नहीं कुछ हो रहा कुछ।
और जब बिल्कुल। अनहोनी हो रहा है तो उसको पकड़ना है प्लेयर ने, बस, यानी कि अच्छे ट्रेडर ने। ये समझ लें ये एक एनॉमली है जो, अब वही मसला है कि इसमें हर शेयर का डिफरेंट होगा। WTL का मे भी ये 50,000 यहाँ एक्स लिखा हो, वो इसकी अनोमली, या 20,000 हो तब हो। अब ये जब लगेंगे, अब इसकी जो यूपी कैम है, ये पता नहीं क्या शेयर है, मुझे नहीं पता, इसकी अनोमली यही है 780X। यानी कि ये 700, 800, 500 से ऊपर होगा तो इसको बाई कर लेना चुप करके, बस कुछ नहीं, क्योंकि ये सबसे पहले बताता है, चार्ट पे कुछ नहीं आता उस टाइम। इसको आप अगर चार्ट पे हम्म। देखेंगे ना, आप इस तरह आपने हर शेयर का आपको याद होना चाहिए। अगर आपने हर शेयर में ट्रेड लिया, देखेंगे क्या हाल कर दिया उसने इसका। हम्म। तो ये उसने, अब इसको, जबरदस्त। अब बात वही है कि ये वाला, अब या तो हर शेयर का याद कर लो, या 30 शेयर आपको याद है कि हम्म। जिस, मसलन अगर लक में ये आया है जी, लक का पता नहीं अब अनोमली क्या होती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो लक को नहीं देखता जी, लेकिन एक बात है, उसका हल मैं आपको बताता हूँ कैसे आप यूज करना है आपने। आपने जी। रोजाना के जो अपर लॉक्स हो रहे हैं ना, उनको देखना है, और उनको यहाँ पे आके इधर भी देखना है कि उनकी जो अनोमली आ रही है, जो वेलोसिटी आ रही है या आरबोल आ रहा है, वो क्या आ रहा है। सही। सही सही। अच्छा, और जल्दी नहीं करनी, ये भी है इसको। हम्म। मेरा जाती उसमें, या मेरे मशवरे के मुताबिक महीना तो इसको चेक करें, बिल्कुल सही। स्टडी करें, आपका ना दिमाग में खुद ही एक पैटर्न बन जाएगा। और जब ये जितनी हम्म। स्पीड से ये आ रहे होते हैं ना, आपको ये लगेंगे ये हम्म। बहुत स्लो आ रहे हैं फिर, हम्म। क्योंकि जो लोग इस पे ट्रेड ले रहे हैं ना अब, उनको ये लगता है जी। कि ये चलता ही नहीं है। यानी कि उनकी स्पीड अब इतनी ज्यादा हो गई है, ये वैसे लगता है आम बंदे को ये बहुत तेज है, हम्म। लेकिन ये इतना तेज नहीं है। इंसान के दिमाग से ज्यादा तेज हो ही नहीं सकता ये। बिल्कुल बस सही। उसको रीड नहीं करना आ रहा। जब वो रीड करना रीड इसको, करनी। जब आप सीख लेंगे ना, एक महीना इसको, जब अपर लॉक्स पढ़ पढ़ के कि भाई, या मसलन MEBL चला गया 5% ऊपर, फौरन इधर आए, इधर आके देखा कि भाई क्या हम्म। मसला MEBL चढ़ा था, क्या चढ़े थे कल। देखें MEBL की उसने हमें पकड़ा तो दिया है, उसने बता तो दिया है कि NCL का, अच्छा 0.6 ये कुछ नहीं है, ये फेक हो सकता है। NCL का उसने बता दिया 1261%। ये मेरा ख्याल है तो, अच्छा शेयर 45 रुपए वाला है शायद, तो मे भी इसमें ज़्यादा ना हो, इसको देख ले। अब देखें मुझे नहीं पता खुद भी, लेकिन ये टाइम हम्म। के साथ पता लगेगा जब दोबारा NCL लगे, या NCL इधर बढ़ गया हो। निशात चुनिया, ठीक है। अच्छा ये नीचे जा रहा है इसका ये हमें पता नहीं कि ये है ब्रेकआउट का 120%। और ये है टाइम, इसका देख लेते हैं, 2:43। 2:30, ये इस जगह लगा हुआ है ये। तो ये लंबी हम्म। लंबी विकें मार रहा है उसमें, तो बड़ा ये थोड़ा सा ऊपर, तो विक्स के हिसाब से तो ऊपर गया है, तो लेकिन हमें इसकी हम्म। श्योरिटी नहीं है इसकी। तो हमें इसको स्कैन कर लिए कि आइंदा अगर ये 1261% लगे तो ये थोड़ा सा हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 2,000% लग गया, अगर 2,000 एक्स लग गया, फिर पक्का है। हर शेयर का यानी कि एक मिजाज है, उसको हमने समझना है, उसको हमने स्कैन करना है, उसको हमने पढ़ना है कि वो कैसे काम कर रहा है, या उसमें कितनी इनॉमली लगेगी, तो हमने उसमें इंटर होना है। तो ये अगर मसलन ये देखें ना, STPL गारंटेड है 45,000 एक्स। अब ये सोचने की जरूरत नहीं, ये शॉर्ट है पक्का, ये हम्म। शॉर्ट में शेयर नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वैसे ही कि इसने नीचे जाना ही जाना है। अब यहाँ ये गया होगा नीचे, ST स्टीक टिन प्लेट, ये देखें ये फारग हो गया शेयर। 45,000% का, जबरदस्त। बिल्कुल सही। 45,000% का तो सोचना ही नहीं ना हमने। वो तो अगर 10,000 भी एक्स हो गया, 10,000 एक्स का मतलब है कि कोई भी शेयर है, फारग है वो, बस। अब उसकी सोचने की जरूरत नहीं है हम्म। हमें अब उसमें।
और ये माइनस में है, ये इसको गौर कर लें, ये देखें आप, गौर नहीं कर, ये देखें ये माइनस में है शेयर, माइनस। ये माइनस प्लस है। है, ठीक। ये प्लस है। हम्म लेकिन अगर आप 70x पे लेंगे तो आप फेक है, ये थोड़ा सा आप मार खा जाएंगे इसमें। तो बात ये है कि आपने थोड़ा सा इसको पेपर ट्रेड पे, डेमो ट्रेड पे थोड़ा सा इसको समझें, और फिर इसको यानी महीना का आप करेंगे ना तो आपको फिर समझना। मसलन ये भी एक अच्छी है 955x, मुझे नहीं पता कि अब SPWL के 955 जो है। अच्छा नीचे, हाँ नीचे वाला देखें, ये 2000, लेकिन इसका जो एरो है ना इक्वल है, यानी कि ये गिरा हुआ था बहुत ज़्यादा शेयर, तो उसको बराबर बराबर की है, किसी ने बाइंग की है, लेकिन इसको हिला नहीं सका ये। सह पावर देखें, वो बिल्कुल ऐसे ही, वो किसी ने उसको, गिरा हुआ था लेकिन उसको उसको बराबर बराबर किया उसको। ठीक है, उसको यानी कि प्राइस को मूव नहीं करवा सका जिस हम्म तरह होनी चाहिए। तो ये यहीं से हमें समझ आ गई, एरो जो बना हुआ है यहीं से समझ आ गई कि उसको देखे ना, जीरो जीरो कर दिया बस, इक्वल कर दिया, बढ़ा नहीं सका उसको। तो या ये हो सकता है रिवर्सल हो गया हो यहाँ हम्म से। तो ऐसे ही हुआ है, रिवर्सल तो कह रहे हैं, गिरा हुआ है जहाँ से उसने लिया है और रिवर्सल हो गया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें इसमें समझ आएंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें करने के बजाय मैं कहता हूँ एक दो चीज़ें पकड़ें बस, उसको ही, उस पे ही काम करते रहें। और जो जो बिल्कुल। मुझे अच्छी लगती है PSX की चीज़, वो ये है कि यहाँ पे एक इन्होंने सिस्टम, इनका आउटडेटेड है। इनके यानी कि हमारे जो जो नई जनरेशन है या जो लोग काम करना चाहते हैं AI पे या डाटा पे, वो यहाँ से V8 बना सकते हैं। वो यहाँ से कुछ भी बना सकते हैं कि इतना हम्म पैसा है, हम वैसे देखने में ये मार्केट छोटी लग रही है लेकिन इतना पैसा है, वो सब कुछ बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो स्मार्टनेस नहीं है जो बाहर की मार्केटों में है। तो यही एज है। बिल्कुल। इसको क्योंकि आपने अपना एज फाइंड करना होता है, एज यही है। मुझे तो यही एज लगता है कि भाई, हम्म वरना इस मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, जैसे आप करेंगे शेयर वो बिकता ही नहीं है, वाकई नहीं बिकता। अगर वो हमने ढूंढना निकाल लिया तो फिर हमें कौन रोकेगा पैसे कम बनाने से। हम्म तो यही, इसी पे काम करना है, इसी को सीखना है, इसी को चीज़ें करना। चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह ये भी अम, बिल्कुल। आपको काम देंगी आगे। और ये डाटा है, ये कोई है नहीं, बिल्कुल। ए ले लो, ओ ले लो, ओ फाड़ लो, ये फाड़ लो, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये कोई नहीं, ये डाटा है। ये नंबर गलत नहीं हो सकता, हम गलत हो जाएंगे। हम्म ठीक है जी, कुछ और सवाल हो आपका असल तो। ये जी जी। असल बात ही इसको समझना है कि ये डाटा जो है, ये इस असल कमाल ही यही है। बिल्कुल। तो वो असल मैं आपको बताता हूँ, जिस दोस्त ने जो अमेरिकन मार्केट में जिसने सिस्टम बनाया है, मेरे दोस्त ने, जी तो उसे मैंने कहा, मैंने जो बात आपके ज़हन में, मेरे ज़हन में ये बात आई थी। मैंने उसे कहा कि मैं कहा ये पाकिस्तान मार्केट उस हिसाब से आसान है, इधर सिस्टम बनाओ ना। हम्म तो उसने मुझे कहा कि मुझे डाटा चाहिए ना। हम्म तो डेटा इतना, एक तो ये तो 500 शेयर तो हैं, लेकिन काम बहुत ही कम शेयर्स में होता है हमारे इधर पाकिस्तान स्टॉक जी मार्केट। जी उधर तो बिल्कुल। हजारों के हिसाब से शेयर्स है। डाटा जी बहुत बड़ा अवेलेबल है। कहते मुझे बहुत बड़ा चाहिए डाटा ना। तो ये मार्केट बहुत छोटी है। ये हम्म जो, फिर उससे मैंने कहा डाटा भेजा भी थोड़ा, लेकिन वो कहते नहीं, ये सैंपल साइज छोटा है ना, तो नहीं, जी जी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नहीं, सिस्टम नहीं बना सका। हम्म, तो इंशाल्लाह ताला वो मैं आपसे बात करवाऊंगा, क्योंकि जी जी। कोई ऐसा था नहीं जो कर रहा। आप माशाल्लाह आपने नहीं नहीं, स्टार्ट उनसे किया बात है। करवाइएगा, वो हमारा सिस्टम देखेंगे वो खुश होंगे, हमने बड़ा काम किया है इसमें। और अभी जी तो जी जी बिल्कुल। मैं आपको एक और बात बताऊं ऐसे मजे की, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम खुद भी वो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या बनाया हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। क्योंकि मेरा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके, मैं बिल्कुल सेकंड करता हूँ इस बात को, कि इस मार्केट में इतने स्मार्ट प्लेयर नहीं है। मैं इंडियन मार्केट को भी चेक करता हूँ, वो उधर भी इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए हैं जो कि उधर, असल तो बात आपकी है कि रिटेलर को ही लूटा जाता है ना। हम्म रिटेलर की जेब से पैसा निकाल रहा है, उधर ऑप्शन है। ऑप्शन से वो इतने लोग तबाह हुए हैं उधर, ऑप्शन बाइंग से, बिल्कुल ये बिल्कुल इंडिया में। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेशनल लोग हैं जो करते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है वो। जी जी। तो हमारी उस हिसाब
हिसाब से मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मेरा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी जिस जी। तरह अगर डेटा, अब आप असल जो बात है ना, एक तो ग्राफ तो सारे देख रहे हैं जो हम्म। है ट्रेडिंग व्यू पे या जो भी, असल चीज है डेटा जी जी जो आप बिल्कुल। दे रहे हैं, लेकिन इसको अब यूज किस तरह करना है, ये हम्म आम बंदे को नहीं समझ आ रही कि इसका है क्या। एक चीज डेटा की ना, एक चीज जैसे आपने ये बताया है, हम्म का कमाल है। और अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है, ब्रेकआउट जो आपने बनाया है हम्म। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, बस। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज चाहिए आपको करने के नहीं लिए। जी नहीं लेकिन ये कि डेटा को समझना किस तरीके से, इसको है क्या। सर वो एक हम कहते हैं जी, खानियां दो रोटियां हैं ना। अब वही बात है कि अगर आप इसको समझ लेंगे, बिल्कुल। सिग्नल के पीछे लगे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलना सारी उम्र, यकीन करें। फजूल है सब। और बड़ा सा बड़ा अब, वैसे तो 100%। यहाँ पे बड़े बड़े लोग दावे करते हैं, यकीन करें कि वो एक तुक्का लगा लें, अलहदा बात है। लेकिन अगर आप समझ के डाटा की बेस पे काम कर रहे हैं ना, तो फिर आप, हम्म। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। आप एक प्ले करने में या एक खेलने में आपको एक मज़ा भी आता है, और आपको पता है कि भाई अगर आप हार भी जाएं तो आपको तकलीफ वो नहीं होती। जैसे आप कह रहे हैं कि आप अगर हार भी गए यूएस मार्केट में, आपने कुछ सीखा है, और वो सीखने में ही मज़ा है, यानी कि उसी का ही वो ही अच्छा लगता बिल्कुल है। बिल्कुल तो अफसोस नहीं होता बंदे को। ये नहीं कि हमने हमने लॉस बिल्कुल किए हैं, हमारे लॉस बहुत बिल्कुल हुए सही। हैं कि हमने ऑटो बॉट्स बनाए, हम के सिस्टम खुद ले ले, खुद खुद बाई कर ले, खुद सेल कर ले। हमें काफ़ी लॉस हुआ है उसमें। यानी हम्म। कि सिस्टम ले रहा है, सिस्टम बाई की जगह सेल करने लग गया, सेल की जगह बाई करने, अब ये इनका सिस्टम ही आउटडेटेड है पीएसएक्स का। तो वो एक अलहदा टेंशन। बिल्कुल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर करके करके छोड़ा हम्म। नहीं है। तो माशाल्लाह बड़ा एफिशिएंट हो गया बहुत ज़्यादा। तो हम बॉट के थ्रू भी ट्रेड लेते हैं। हमारा जो टीम मेंबर नहीं एक नहीं, है, अलहमद। उसने उसने कभी ट्रेड ली ही नहीं। उसने कहा कसम खाई हुई कि मैंने अच्छा, ट्रेड नहीं माशाल्लाह। लेनी, बोर्ड ने लेनी है। और वाकई उसकी ट्रेड बोर्ड ही लेता है, वो जबरदस्त। कभी ट्रेड नहीं लेता। और वो बस हफ्ते बाद, महीने बाद जो हिसाब करते हैं, देखते हैं कि यार ये क्या है। और बल्कि मैंने शेयर भी किए हैं ग्रुप में, हमारा हम्म। बोर्ड 300 ट्रेड डेली ले लेता है, और बचता महीन एंड में 5 रुपए हैं या 10 रुपए बचते हैं। हम्म। तो लेकिन हम्म। बात यह है कि सीखने की बात है, या करने की बात है, या समझ की बात है। तो ये चीज़ है। हम्म। तो लेकिन इसको अगर सीख लेंगे लोग तो फायदे में रहेंगे, उनका फायदा है। वरना हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर बिल्कुल रहे हैं, अपनी तरफ से मज़े बिल्कुल, भी आप कर बहुत रहे अच्छा हैं। काम कर रहे हैं, ये बात, इसमें तो कोई शक नहीं है। असल बात है, अभी मार्केट ऊपर जा रही है। असल जवाब भाई बिल्कुल बात यह है कि बिल्कुल। जब मार्केट ने टर्न लेना है ना, हाय हाय असल हाय। मसला तो था। उसी का वेट है। उसी का वेट है। हम तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग, जो यानी कि उस टाइम लोग परेशान हो जाएंगे, वो जो सिग्नल लेते हैं, तो मुझे बताएं ना वो हाँ किस तरीके से चलेंगे। वो अभी तो वो ले लेते हैं, गलत ट्रेड लेते हैं, तो मार्केट जो ऊपर जाती है, वो स्टॉक दोबारा ऊपर आ जाता है, वो प्रॉफिट में आ जाते हैं। हाँ, बच रहे हैं बिल्कुल। लेकिन वो बच रहे हैं अभी। और वो, हम्म। आपको पता है, ये जब टर्न लेगी तो वो फिर हमारे यहाँ पे वापस वाली एक बहुत बड़े जैसे ट्रेडर होंगे। हैं, और एक, बल्कि वो बहुत बड़े एक ब्रोकरेज हाउस के साथ भी होते हैं, उनकी वीडियो छोड़ी चलती रहती हैं। तो वो जो जो शेयर बताएं ऊपर चला जाए, जो शेयर बताएं ऊपर चला जाए, बड़े लोगों ने ज्वाइन किया। ये पिछले दिनों मार्केट कोई 2-4 हज़ार पॉइंट, 5 हज़ार नीचे आई जब, तो उसमें हम्म। लोग फंस गए और रोए बड़ा। तो उस टाइम भी मैंने यही कहा, भाई अब डाटा की कहानी है, अब पता लगेगा कौन जीत रहा है। अब तो आप जो मर्जी प्रिडिक्ट कर दें, हाँ, एक बच्चा, मेरा बिल्कुल 5 साल बिल्कुल। का बच्चा, 3 साल का बच्चा भी कह रहा है एफएफसी ले लो, तो एफएफसी तो जाएगा ऊपर, क्यों नहीं जाएगा। वो तो 5 हज़ार पे चला जाएगा, मार्केट जो ऊपर जा रही है। बिल्कुल। तो हम्म। असल पता लगेगा प्लेयर्स का जब बिल्कुल। वो गिरेगा, जब फिर डाटा की समझ आएगी, फिर याद आएंगे ये लोग हम जैसे कि भाई डाटा पे कोई नहीं आपको हरा असल सकता। बात है, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। ठीक है जी, बहुत गपशप होगी, आपसे लंबी भी बात होगी। कोई सवाल क्वेश्चन हो अगर है तो बता दें अभी भी, वरना फिर हम इसको और किसी सेशन में रख लेते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रखते हैं हम। जी तो ठीक है, बिल्कुल सही। अभी अगर क्योंकि किसी इस और का भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ डेटा सवाल हो, वगैरह। कुछ और ट्रेडर अपनी जर्नी शेयर करना चाहता है, तो हमें
मैसेज कर सकता है, हम उसको ऑन कॉल ले सकते हैं, और सीख भी सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं, उससे भी अपना भी कुछ बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो दोनों इंशाल्लाह फायदे में रहेंगे। आपकी कॉल स्टक हुई नजर आ रही है मुझे। ये ठीक है। ठीक है जी, हाँ, थैंक यू। थैंक यू, ओके ठीक जी। है। ओके ओके, अल्लाह चलो हाफ़िज़। ठीक है, ओके। अल्लाह। हाफ़िज़, शुक्रिया बहुत। वेलकम।